ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता विंदु दारा सिंह ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर रक्षा मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शांति जरूरी है, लेकिन आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां हरियाणा के फरीदाबाद निवासी कारोबारी अरुण हुड्डा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आजमगढ़ के थाना सरायमेर क्षेत्र में मानसिक अवसाद के चलते एक महिला द्वारा अपने बच्चों के साथ पानी में कूदने की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना सरायमीर के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने अपने 2 लड़के जिनकी उम्र 1.5 साल और 3 साल थी और एक लड़की जिसकी उम्र 8 साल थी, उनको अपनी साड़ी से बांधकर गहरे पोखरे में कूद गई हैं। इस घटना के कारण दोनों लड़कों की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई तथा महिला को तथा उसकी बच्ची को बचा लिया गया है। दोनों अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वर्तमान में खतरे से खाली हैं। दोनों लड़कों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में पारिवारिक कलेश एवं मानसिक रूप से परेशान होने की बात प्रकाश में आई है। शेष तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना अहरौला क्षेत्र में रास्ते में बर्तन धोने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना अहरौला के अंतर्गत एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया, जिसमें गाँव इमामगढ़ में दोनों पक्षों में बर्तन धुलने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आपस में मारापीटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष अहरौला को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता विंदु दारा सिंह ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर रक्षा मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शांति जरूरी है, लेकिन आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने OTT पर बढ़ते अश्लील कंटेंट पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार सामग्री प्रस्तुत करने की बात कही। पेपर लीक मुद्दे पर उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की वकालत करते हुए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। वहीं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयानों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम में गुरुबचन सिंह सोडी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत अगर होगी तो वो POK को लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि अमन शांति हो। एक देश था, एक देश के टुकड़े हो गए, सारे भाई हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदी चीज है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमन और शांति हो। तो इसीलिए राजनाथ जी ने जो बोला है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, लड़ाई तुम करते हो और बाद में बोलते हो दोस्ती भी चाहिए। जब तुम्हें चाहिए हमारे ट्रक भी वहाँ चले जाए, सामान भी ले जाए, और जब तुम्हें चाहिए आतंकवाद करो, तो ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सेंसर बोर्ड होता था, सेंसर होती थी पिक्चरें, बहुत मुश्किल से कुछ भी रॉन्ग आता नहीं था, पर अभी OTT आ गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं, कोई भी कुछ भी भेज सकता है। अब सेंसर करना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि जो तुम पेश कर रहे हो बच्चों के लिए, वो तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं, तो जरा कंट्रोल रखो इसको। कोविड से पहले की फिल्म इंडस्ट्री और कोविड के बाद की फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन जो OTT और जो ये YouTube, ये सब जो चैनल्स हैं, ये सब जो है, इस पे कुछ सेंसर हो नहीं सकता, तो बहुत मुश्किल हो गया। क्यों बाजी? देखा जा रहा है फिल्में कम बन रही है। फिल्में तो बन रही हैं, हर हफ्ते लगती हैं, लेकिन पहले 4 लगती थी, अभी 2 लग रही। थोड़ा मुश्किल है, महंगी हो गई है, और थिएटर में लोग जाते नहीं। जब थिएटर में लोग जाएंगे तो बहुत फिल्में बनेंगी। बहुत महंगी होती है फिल्म बनानी, तो थिएटर में जाना बहुत जरूरी है। वेलकम टू द जंगल सुपरहिट हुई, धमाल सुपरहिट हुई, अब आएगी टॉक्सिक, वो भी सुपरहिट होगी। तो जितना थिएटर में जाना जाओगे उतनी अच्छी पिक्चरें मिलेगी। सर, आप क्या मानते हैं रियलिटी शो नए लोगों के लिए पहचान बनाने का एक आसान माध्यम? अभी तो आजकल कोई भी पहचान बना सकता है। यूट्यूब अपने सारे इन्फ्लुएंसर बन गए, पूरा इंडिया इन्फ्लुएंसर बन गया है। तो अपना जो भी अच्छा इसमें करेगा वो पहचान बनाएगा, और पब्लिक बहुत अक्लमंद है, शातिर है, वो समझ जाती है किसकी
क्या औकात है, क्या किस तरीके से उसको फॉलो करना है, नहीं करना। तो जो आदमी अपनी पहचान बना लेता है उसका फर्ज बनता है कि वो अच्छी चीजें परोसे, अच्छे सीख परोसे अगली जनरेशन के लिए, ना कि गाली गलौज उल्टी पुल्टी चीजें करें। नीट का पेपर लीक हुआ, दिल्ली में उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर बॉलीवुड लोग लोग हैं, बट आपने भी देखा होगा, नहीं। क्या आप पेपर लीक प्रदर्शन और सीजेपी का विरोध करते हैं, समझते हैं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बचपन से जब से हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तब से पेपर लीक हो रहे हैं। इंडिया में एक भी ऐसा साल नहीं गया जब पेपर लीक नहीं होते थे। तो इसको रोकने के लिए पहली बार हम जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, इस बार जो वो निकालेंगे, जिंदगी में पेपर लीक वापस नहीं होगा। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जिंदगी भर इंडिपेंडेंस के बाद आज तक चल रहा है। तो जिसने भी नीट के पेपर लीक किए हैं उनके तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन अगर पेपर प्रिंट होंगे तो पेपर लीक होंगे। तो ये प्रिंटिंग वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से पेपर आने चाहिए, लास्ट मोमेंट पर, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, अगर एक जाहिल स्कूल की रहनुमाई करे तो उसका दिल भी यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल, नासमझ और नाकाबिल बने। क्या चक्कर ये है कि देखिए, कई लोगों के खून में एक पार्टी बसी है। तो हम बचपन से, जब से हम इंडिया में हैं, इंडिपेंडेंस जब से, तब से कांग्रेस पार्टी थी, अब बीजेपी आ गई है। तो उनने बहुत साल राज किया, अब ये राज कर रहे हैं। तो उनके जो फॉलोअर है और जो उनको प्यार करते हैं, उनको लगता है इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जब कोई अच्छी तरह काम करता है तो लोग उसको हारने नहीं देते। जिस दिन ये लोग अच्छी तरह नहीं काम करेंगे उस दिन दूसरों का मौका आएगा, तब तक किसी का मौका नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र के पांचाल घाट में हरियाणा के फरीदाबाद निवासी कारोबारी अरुण हुड्डा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह पत्नी के साथ बनारस दर्शन कर आगरा लौट रहे थे और रास्ते में कार रोकने के दौरान वारदात हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिनांक 26/7/2026 को थाना क्षेत्र काकरी गेट में PRB 112 को तकरीबन 9:15 बजे रात्रि की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की यहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची, पूछताछ करी तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये व्यक्ति, जिनका नाम अरुण हुड्डा है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, ये फरीदाबाद से 2 दिन पहले अपने घर से निकले थे। वाराणसी दर्शन करके वापस अपने घर जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे से आज इन्होंने आगरा जाने के लिए ये फर्रुखाबाद का रूट पकड़ा था। तभी उतर के दुकान से कुछ सामान ले रहे थे। तत्पश्चात एक 4 व्हीलर से कुछ 2 व्यक्ति आते हैं और इनके ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। प्रथम दृष्टया क्या मैडम इनका रेकिंग की जा रही थी, हाईवे से लेकर बनारस से लेकर, क्या समझ में आया है? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के थाना नवादा क्षेत्र में 23 जुलाई को हुई संजय सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई थी। गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी अजीम सैफी उर्फ खड्डा और धर्मेंद्र सिंह परिहार को पकड़ा, जिनके पास से तमंचा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि अजय सिंह यादव और जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू के कहने पर हत्या की गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है। थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 23 जुलाई की रात्रि लगभग 9:30 बजे द मैट किचन नाम के रेस्टोरेंट में संजय नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें इस दुस्साहसिक घटना के खुलासे के लिए तत्पर थीं। इसी दौरान जांच पड़ताल में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक संजय प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। धर्मेंद्र सिंह परिहार तथा अजय यादव भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। पाल कॉलोनी की एक जमीन को लेकर अजय यादव तथा मृतक संजय के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें मृतक संजय ने पहले अजय यादव के विरुद्ध बलात्कार का एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया था। शिवानी होटल के पीछे एक प्लॉट धर्मेंद्र सिंह परिहार का था, जिस पर मृतक संजय ने धर्मेंद्र सिंह के साथ मारपीट करने के बाद कब्जा कर लिया था। इन्हीं बातों से क्षुब्ध होकर धर्मेंद्र सिंह तथा अजय यादव ने संजय की हत्या की सुपारी जितेंद्र यादव उर्फ जीतू, अजीम सैफी उर्फ भीम
तथा हुसैन उर्फ खड्डा को दी, जिसमें इनको एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये नकद का भुगतान किया गया तथा शेष धनराशि बाद में इनको दी जानी थी। आज इसी प्रकरण में थाना नवाबाद पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ में अजीम सैफी उर्फ भीम तथा धर्मेंद्र सिंह परिहार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त औराकार 2 तमंचे, खोखे कारतूसों की बरामदगी हुई है। इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में घटना को करना स्वीकार किया गया है और अधिक गहनता से इनसे प्रकरण से संबंधित पूछताछ की जा रही है। घायल अजीम सैफी को इसमें उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है तथा आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मोमिन नगर के प्रसिद्ध मंशेश्वर नाथ मंदिर में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर विशेष भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। देशव्यापी आह्वान के तहत हुए इस आयोजन में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने गौ सेवा का संकल्प लिया तथा सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई। इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मातृशक्ति में मधु शुक्ला, सीता गुप्ता, गीता गुप्ता, सुधा दुबे आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पुरुष वर्ग से रमेश शुक्ला, धर्म प्रकाश, राघव मिश्रा, विजय प्रताप सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने गौ संरक्षण का संकल्प लिया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्रीमती मधु शुक्ला। कहाँ रहती हो? ब्रिसीगंज मोहल्ला छिबरा में। आज ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में किया गया? आज का प्रोग्राम हमारे भारत के सभी बड़े संत गौ माता के राष्ट्र माता घोषित करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इसी के उपलक्ष्य में 1.25 घंटा हम लोगों ने विजय नाम मंत्र का आह्वान किया। ये कहाँ किस मंदिर में हुआ? ये मंशेश्वर नाथ मंदिर में श्री राम दरबार में। कितने समय तक चला? ये 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.25 घंटे का था ये। हाँ जी, आपका क्या नाम? नाम बताएं। मैं राम प्रकाश वर्मा, निवासी मोहल्ला इब्राहिमगंज छिबरा। आज ये प्रोग्राम केवल भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम लोगों ने संकीर्तन प्रोग्राम यहाँ तय किया था। ये कहाँ प्रोग्राम हुए? ये प्रोग्राम तो भारत में आज का प्रोग्राम 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ऑल इंडिया में यही रखा गया है। पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम चला? पूरे भारत में। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।